राहुल ने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछा, मम्मी रजनी कहाँ है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने भी कई बार ट्राई किया और उसके मायके से भी फ़ोन आ रहा है। उसके बाबा को हार्ट अटैक आया है और वह अस्पताल में एडमिट हैं। रजनी रसोई में खाना बना रही थी। रजनी की सास फ़ोन लेकर आई और बोली, बहू तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? राहुल कब से फ़ोन ट्राई कर रहा है और तुम्हारे मायके वाले भी फ़ोन कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। राहुल दफ्तर से आ रहा है, तुम जल्दी से जाने की तैयारी करो। रजनी भागते हुए अपने कमरे में गई, जहां उसने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया हुआ था। उसने देखा तो सच में उसके मायके से 10 मिस कॉल आए हुए हैं और उसके पति राहुल की भी 6 मिस कॉल आई हुई हैं। उसने फ़ौरन अपनी माँ को फ़ोन लगाया और अपने बाबा का हाल जाना। माँ ने बताया कि बेटी जल्दी से अस्पताल आ जा, तेरे बाबा की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मधु जैसे ही अस्पताल पहुंची, अस्पताल के मेन गेट पर ही माँ मिल गई और उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि रजनी के बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर आधे घंटे पहले भी आप लोगों इनको ले आते तो शायद हम इनकी ज़िंदगी बचा सकते थे। रजनी का इकलौता भाई शिवम दुबई में रहता था, उसको भी सूचित कर दिया गया था। अगले दिन वह भी अपने परिवार के साथ आ चुका था। बाबा की 13वीं बीतने के एक दिन बाद ही शिवम अपने परिवार के साथ दुबई अपनी माँ से ये कहकर लौट गया कि माँ बहुत जल्द हम आपको दुबई ले जाएंगे, तब तक आपको हर महीने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिया करूँगा। रजनी को जब ये मालूम चला कि उसका भाई उसकी माँ को अपने साथ नहीं ले जा रहा है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह क्या कर सकती है। सोच रही थी कि कैसा बेटा है। माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि माँ अकेले कैसे रहेगी। रजनी ने सोच लिया था कि वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी। अगले दिन उसे भी अपने ससुराल लौटना था। सुबह होते ही वह अपनी माँ का बैग पैक करने लगी। माँ ने कहा कि बेटी मेरा सामान क्यों रख रही हो? रजनी ने कहा, माँ तुम अब यहाँ अकेले नहीं रहोगी, तुम भी हमारे साथ चलोगी। माँ उदास नज़रों से अपनी बेटी को देखते हुए बोली, बेटी मैं तुम्हारे ससुराल जाकर क्या करूँगी? मुझे यहीं रहने दो तुम्हारे बाबा की यादों के साथ। माँ आपको तो मालूम है ना कि आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर यहाँ पर आपकी देखभाल कौन करेगा? कुछ भी हो जाए मैं आपको अकेले में नहीं छोड़ सकती हूँ। आप मेरे घर चल रही हैं बस। बेटी परेशान मत हो, दिमाग से काम ले, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पर तेरे सास ससुर भी हैं, उन्हें क्या तुम्हारे यहाँ मेरा रहना अच्छा लगेगा? रजनी ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वह तो आप लोगों की परछाई की तरह हैं। माँ भाई ने तो एक बार भी नहीं सोचा कि माँ कैसे रहेगी, तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। माँ ने कहा, बेटी दामाद जी ने तो एक बार भी नहीं कहा चलने के लिए, उन्होंने भी तो बस इतना ही कहा कि माँ जी आपको देखने हम आते रहेंगे। रजनी ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम अब कुछ मत सोचो, उन्होंने तो बस ऐसे ही बोल दिया होगा, वो मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते हैं, तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे हैं। रजनी जब अपनी माँ को अपनी ससुराल लेकर गई तो उसके सास ससुर चौंक गए। उन्हें लगा कि रजनी के बाबा के देहांत के बाद माँ अकेली हो गई है तो कुछ दिन के लिए बहू लेकर आई है कि इनका भी मन लग जाएगा। 20-25 दिन तक तो सब लोग रजनी की माँ से अच्छी तरह से बात कर रहे थे। रजनी की सास अपने साथ ही उनको भी शाम को मंदिर में ले जाया करती थी। रजनी का पति भी अपनी माँ की तरह रजनी की माँ को आदर और सम्मान देता था। लेकिन एक दिन रजनी के सास ससुर अपने बेटे राहुल से पूछ बैठे, राहुल बहू से पूछो उसकी माँ कब तक यहाँ रहेगी, कहीं पूरा जीवन यहीं गुजारने का विचार तो नहीं है। राहुल ने भी अपनी मम्मी से कहा, हाँ मम्मी मैं आज ही रजनी से बात करता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपने ही घर में मेहमानों जैसा महसूस होता है। रात में राहुल ने रजनी से पूछा, रजनी मम्मी जी यहाँ कब तक रहेंगी? रजनी ने कहा, कब तक का क्या मतलब है? राहुल ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको तो मालूम है ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वहाँ रहकर अकेले क्या करेगी? अरे यार कैसी बात कर रही हो, तुम्हें क्या मालूम मुझे अपने ही घर में किस तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में नहीं बल्कि किसी मेहमान के घर पर हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता तो कम से कम उनको तो समझना चाहिए कि बेटी के घर ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वहाँ एक केयर टेकर उनके लिए रख दो, पैसे की कमी तो है नहीं, बाबा की पेंशन आ ही रही है। उस दिन के बाद से ना ही राहुल और ना ही उसके माँ बाप सीधे मुंह रजनी की माँ से बात करते थे। अब तो शाम को रजनी की सास मंदिर में भी इनको नहीं ले जाती थी। रफ्ता रफ्ता रजनी की माँ को भी समझ आ गया था कि रजनी के सास ससुर और दामाद जी को यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब कोई भी उनसे बात नहीं करता था।
रजनी को भी एहसास हो गया था, लेकिन वह अपनी माँ को कैसे कह सकती थी कि माँ चलो मैं तुम्हें वापस मायके पहुँचा देती हूँ। रजनी को कभी नहीं लगा था कि उसका पति या सास ससुर उसकी माँ के साथ इस तरह बर्ताव करेंगे। उसे तो अपने सास ससुर में अपने माता पिता की परछाई नजर आती थी। पति दोस्त की तरह लगता था, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि पति हमेशा पति होता है और सास ससुर हमेशा सास ससुर होते हैं। वह कभी माता पिता नहीं बन सकते। एक दिन रजनी की माँ ने खुद ही कहा कि बेटी मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। आखिर कब तक तुम्हारे घर रहूंगी? तुम्हारे मामा की लड़की कुसुम को गांव से बुला लूंगी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी और मेरी देखभाल भी करेगी। रजनी आखिर क्या कहती? उसने बोला, हाँ माँ, आज रुक जाओ, कल तुम्हें पहुँचा दूंगी। रजनी को एहसास हो गया था कि माँ यहाँ रहकर और डिप्रेशन की शिकार हो जाएगी। रजनी ने सबसे पहले तो अपने भाई को फ़ोन लगाया और भाई से कहा, भाई तुम अब माँ को अपने पास क्यों नहीं ले जाते हो? उसके भाई ने साफ साफ कह दिया था कि देखो रजनी, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी भाभी भी नौकरी करती है और मैं भी। यहाँ घर में कौन देखभाल करेगा? यहाँ दुबई में तो लोग भी नहीं मिलते हैं देखभाल करने के लिए। तुम ऐसा करो, माँ के लिए वहीं पर कोई नौकर रख दो। जितने पैसे की आवश्यकता होगी मैं भेज दिया करूँगा। रजनी ने गुस्से में कहा, भाई माँ को तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। बाबा की पेंशन इतनी आ जाती है कि माँ की ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। रजनी ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी माँ को ऐसे अकेले तन्हा नहीं छोड़ सकती है। रजनी की एक सहेली देहरादून में ही एक एनजीओ चलाती थी। रजनी ने अपनी सहेली से बात करके अपनी माँ के लिए एनजीओ का ब्रांच ओपन करवा दिया। क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था, रहने वाला कोई नहीं था। ये तो तय था कि अब उसका भाई कभी इंडिया वापस नहीं आने वाला है। रजनी ने जब अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा कि बेटी ये तुमने बहुत अच्छा किया, इससे मेरा टाइम भी कट जाएगा और महिलाओं के साथ, और मेरे अंदर जो हुनर है वह भी मैं दूसरी महिलाओं को सिखा पाऊंगी। अगले दिन रजनी अपनी माँ को लेकर अपने मायके के लिए जाने लगी। जब उसके सास ससुर को पता चला कि उसकी माँ अब जा रही है तो उन्होंने शिष्टाचार बस आकर इतना ही कहा, अरे बहन जी, वहाँ जाकर क्या करोगी? यहाँ रहोगी तो बहू आपकी देखभाल भी करेगी। उसका पति राहुल भी सेम यही बात बोला, लेकिन रजनी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। अगर वह कुछ बोलती तो बहुत अनर्थ हो जाता, इसलिए उसने सोचा कि खामोश रहने में ही भलाई है। रजनी मन ही मन सोच रही थी कि कैसे लोग हैं ये, ऊपर से कितने भोले बन रहे हैं और अंदर काले नाग से भी ज़्यादा जहर भरा हुआ है। कुछ ही दिनों के अंदर रजनी अपने मायके के घर में एनजीओ खोल चुकी थी। रजनी की माँ सिलाई कढ़ाई में पारंगत थी। वह महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी, तो वहीं रजनी ने छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। रजनी ने अब सोच लिया था कि माँ मेरे साथ नहीं रह सकती है तो कोई बात नहीं, मैं माँ के साथ तो रह सकती हूँ, इसके लिए तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। राहुल ने कई बार रजनी को फ़ोन पर कहा कि रजनी तुम वहाँ जाकर रहने लगी हो तो अब इस घर का क्या होगा? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? रजनी ने बस इतना ही कहा, राहुल तुम अपने माता पिता को देखो और मैं अपनी माँ को। लेकिन यह रजनी के लिए आसान नहीं था। जब रजनी की माँ को मालूम चला कि उनके कारण रजनी और उनके दामाद में लड़ाई झगड़े होने चालू हो गए हैं, तो एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उनके कारण उनकी बेटी का घर उजड़ जाए। रजनी की माँ ने अपनी कसम देकर अपनी बेटी को उसकी ससुराल भेज दिया और बोली, बेटी मैं बहुत खुश हूँ, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगी और तुम भी आते जाते रहना, क्योंकि तुम्हारे बिना तो ये एनजीओ चल नहीं सकता। रजनी को ना चाहते हुए भी अपनी ससुराल जाना पड़ा। अब वह अपनी ससुराल में रहने तो लगी है, लेकिन उसके पति और सास ससुर के रिश्तों में एक गांठ अवश्य आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर करें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।